हेलो दोस्तों। मैं बबलू कुमार, अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास आपकी है वही ट्रेन वाली। तो दोस्तों आज आपकी ट्रेन खत्म हो जाएगी, उसमें 2 टाइप और रह गए। तो चलते दोस्तों, सबसे पहले जो इससे पिछली वीडियो है दोस्तों, उसमें लास्ट वाला सवाल दोस्तों अपलोड किया था, जो वो सॉल्व आधा हो गया था, आधा रह गया था। कुछ दिक्कत थी, इसलिए सॉल्व पूरा नहीं हो पाया था। थोड़ी मोबाइल बंद हो गया था, इसलिए दोस्तों से आज बताते हैं उस सवाल को पूरा कि कैसे करते हैं। आपका सवाल है, उसमें भी दोस्तों लिखा है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड व 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है। ये था दोस्तों आपका सवाल। ठीक है, जिन लोगों ने कल वाली वीडियो देखी है दोस्तों, उसमें जो लास्ट वाला सवाल है उससे प्लीज इसमें देख लें। तो देखिए, एक 800 मीटर लंबे और एक 400 मीटर लंबा, यानी एक 800 मीटर लंबा आपका ये पुल है और एक 400 मीटर लंबा पुल है। ठीक है, एक 800 मीटर और एक ये 400 मीटर। ठीक है, छोटा बनाते हैं क्योंकि इससे आधा है। ये है आपका पुल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी अब इससे क्या कर रही है वो, कि 100 सेकंड में इस वाले पुल को पार कर रही है और 60 सेकंड में इस वाले पुल को पार कर रही है। ठीक है दोस्तों, 60 सेकंड में इसे और तुम्हारी 100 सेकंड में इसे पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया था कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को या किसी सुरंग को जब पार करती है दोस्तों, तो वो अपनी अपनी लंबाई और प्लस उस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई दोनों को पार करती है। ठीक है, तो देखिए इसे पार करेगी और इसे पार करेगी। तो हमने मान लेंगे हम कि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई हमने दोस्तों मान ली x। ठीक है, हमारी रेलगाड़ी की लंबाई x है। अब हमने बताया दिया आपको कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करती है दोस्तों, वो उस प्लेटफॉर्म और प्लस अपनी खुद की दोनों की लंबाई को पार करती है, तब जाके प्लेटफॉर्म या पुल पार हो पाता है। ठीक है, तो देखिए इससे पार करेगी दोस्तों तो 800 और प्लस अपनी लंबाई दोनों को पार करेगी। ठीक है, दोनों को पार करेगी दोस्तों यहाँ से, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, हो ये दूरी आ गई। कितनी दूरी तय की उसने, यानी 100 सेकंड में कितनी दूरी तय की दोस्तों, 100 सेकंड में, 100 सेकंड में किया ना उसने दूरी तय, बराबर। यानी अब पक्की क्या निकल के आ गई दोस्तों, ये चाल निकल के आ गई, ये आपकी चाल निकल के आ गई। ठीक है, यानी ये चाल निकल के आ गई कि ट्रेन की चाल कितनी है। और ऐसे ही इधर से करेंगे दोस्तों, एक ही ट्रेन है तो उसकी भी लंबाई x होगी और इसे 60 सेकंड में वो पार कर रही है। ठीक है, इसे 60 सेकंड में पार कर रही है और इसे 100 सेकंड में। दोस्तों ये उसकी चाल और ये भी उसी ट्रेन की चाल है, तो ये दोनों चाल कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि एक ही ट्रेन की चाल है और एक ही चाल से उसने दोनों पुलों को पार किया होगा। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, 3 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2400 प्लस 3x, बराबर ये इधर हो जाएगा दोस्तों 5 2000 और प्लस 5x। ठीक है, अब 2 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा 400 बचेगा और बराबर 3x को इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 5 में तो 2 3 घटाएंगे तो 2x बचेगा और 2x से ये कट जाएगा दोस्तों 200 बार, यानी आपकी 200 मीटर ये आ गई दोस्तों ट्रेन की लंबाई। x का मान आ गया और हमने x क्या माना था, ट्रेन की लंबाई मानी थी। ठीक है, तो आपका आ गया इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, चलते हैं। ये दोस्तों आपका अगला टाइप है कि जब 2 ट्रेन है एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तब क्या होता है। ठीक है, जब क्या होता है, देखिए दोस्तों हम बताते हैं आपको। इस टाइप के ऊपर सवाल ऐसे आते हैं कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन है उसकी तुम्हारी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो एक उसके सामने से आ रही है। ठीक है, उसके सामने से आ रही है, ट्रेनों की लंबाई भी दे रखी होती है और पूछ लेता है कि वो ट्रेनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से आते हैं बताते हैं हम आपको, कि जैसे ये हमारी कोई ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, यानी ये दूसरी पटरी से आएगी, एक से ही नहीं आएगी, एक से आएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो दोस्तों इधर से ये जाएगी, हम मान के चलो या तो दोनों की चाल सेम हो या अलग अलग हो। ठीक है, तो जब ये इधर से जाएगी और ये इधर से जाएगी दोस्तों, ये इधर से जाएगी तो मान के चलो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची और ये ट्रेन यहाँ से और यहाँ तक पहुंची, तो दोस्तों इस तरीके से यानी जो एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, पार कर जाएंगे। तो यानी इस ट्रेन को यहाँ से आने में और इस ट्रेन को यहाँ से जाने में, यानी पार होगी तो पार होने में लगा समय। ठीक है दोस्तों, पार होने में लगा समय।
यानी ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं है, आपको क्या करना है हम बताते हैं कि जब दो ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, आमने सामने से आती है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना हमें। दोस्तों देखिए, एक बात तो तय है कि चाहे विपरीत दिशा में आ रही हो, चाहे एक ही दिशा से आ रही हो, एक ही दिशा से मतलब कि एक ट्रेन इधर से आ रही हो और एक ट्रेन इधर से आ रही हो, ठीक है, एक ट्रेन इधर से भी आ रही है और एक ट्रेन इधर से भी आ रही है, ठीक है, यानी एक ही दिशा से दोनों ट्रेनें चल रही हैं दोस्तों। यानी एक की स्पीड होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों की सेम चाल होगी तो दोस्तों पार नहीं कर पाएगी, तो वो साथ ही साथ चलेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, एक की थोड़ी मतलब चाल ज्यादा होगी और एक की कम होगी, यानी एक की स्लो, ठीक है, यानी इस तरीके से होगी। तो दोस्तों इसमें पूछ लेता है कि यानी कि अब ये इसकी 60 किलोमीटर है और इसकी 40 किलोमीटर है दोस्तों, तो इसे ये पार कर जाएगी जल्दी, क्योंकि इसकी तो 40 किलोमीटर है और इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोस्तों ये वाली इसे पार कर जाएगी, इससे आगे निकल जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, तेज है, उसकी स्पीड तेज है दोस्तों, तो वो इसे जल्दी से पार कर जाएगी। तो हम बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें करना क्या है, क्वेश्चन आ जाए तो उसे सोल्व कैसे करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर एक ही दिशा से जा रही हो, एक ही दिशा से, ठीक है, एक ही दिशा से दो रेलगाड़ी जा रही हो, तब तब दोस्तों क्या करना, देखिए एक ही दिशा से जब दो रेलगाड़ी जाएंगी, यानी एक ये गई एक ये गई दोस्तों, देखिए यानी इसकी 60 है और इसकी 40 है स्पीड, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोस्तों ये इससे आगे निकल जाएगी और ये इससे आगे निकल जाएगी दोस्तों, तो ये पीछे रह जाएगी, यानी इसकी स्पीड कम है तो ये इसे पीछे छोड़ जाएगी दोस्तों। तो इसी तरीके से समझना है कि ये जब आगे निकल जाएगी और इसे पीछे छोड़ जाएगी दोस्तों, तो हमें इनकी चालें, यानी एक की चाल आगे निकल जाएगी एक की पीछे रह जाएगी दोस्तों, तो इनकी चालें हमें माइनस करनी है। क्या करना है, माइनस करना है, यानी और जो हमारी ट्रेन है उनकी दो लंबाई दे रखी होगी, दो लंबाई दे रखी होगी दोस्तों, आपको क्या करना है, d1 प्लस d2 अपॉन x प्लस वाई, ये आपको इसके लिए फॉर्मूला प्रयोग करना है, माइनस करना है, क्योंकि जब एक ही दिशा से जा रही है तब माइनस करना है और जब आमने सामने से आती है दोस्तों तब हमें उन्हें प्लस करना है, ठीक है। देखिए जब एक ही दिशा से ट्रेन जा रही हो, एक ही दिशा से ट्रेन जा रही हो, एक ही दिशा से जब ट्रेन जाएंगी तब दोस्तों हम उनकी चालें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी जो तो हमारा डिस्टेंस हो गया, दूरी होगी ये, यानी लंबाई होगी, ट्रेनों की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई दे रखी होगी हमें और उनकी चालें दे रखी होंगी दोस्तों, तो हमें बस चालें देखनी है, जोड़नी है या घटानी है। तो दोस्तों इसमें आपको उनकी चालें घटानी है और जब आमने सामने से आएंगी दोस्तों तो उनकी चालें हमें जोड़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम आपको सवाल बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं किस तरीके से आता है, तो जब एक ही दिशा से दो रेलगाड़ियां जा रही हो तब, ठीक है। चलिए दोस्तों उसी टाइप पर आपका सवाल है कि दो रेलगाड़ी जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में जा रही हैं, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई 100 मीटर एवं 80 मीटर है, ठीक है दोस्तों। ये दे रखा है आपको सवाल और इसमें बोल रहा है एक ही दिशा, दोस्तों एक ही दिशा मतलब जैसे इधर और इधर, यानी ये भी ट्रेन इधर से आ रही है और ये भी ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। यानी इसमें पहली की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसकी चाल इतनी है और इसकी चाल है तुम्हारी इतने किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो तुम्हारी एक ट्रेन है, पहली ट्रेन 100 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन 80 मीटर लंबी है, 80 मीटर लंबी है दोस्तों। अब ये ट्रेन जो है दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को कितनी देर में पार कर जाएगी, ये आपका सवाल है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों हमने अभी बताया था कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलें, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलेंगी तब दोस्तों हमें उनकी चालें माइनस करनी है, माइनस क्या करनी है, माइनस यानी घटानी है। क्यों घटानी है दोस्तों, जब ये से पार कर जाएगी दोस्तों, यानी उसे छोड़ के चली जाएगी, आगे निकल जाएगी दोस्तों, माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी d1 प्लस d2, यानी ये हो गया d1 डिस्टेंस और ये दूसरा डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस आपका 100 है और दूसरा डिस्टेंस आपका 80 है, अपॉन x प्लस वाई, ये आपकी x और प्लस वाई दोस्तों आपकी चालें हैं, यानी ये पहली ट्रेन की चाल, ये दूसरी ट्रेन की चाल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस होगी, ठीक है, यानी ये पहली ट्रेन की चाल है और ये दूसरी ट्रेन की चाल है, ठीक है। तो आपको करना क्या है अब, कि अब हमें दे रखा है पहली, यानी पहले दे रखा है 100 मीटर, तो 100
और दूसरा दे रखा है हमें 80 मीटर। 80 मीटर दोस्तों ले लिया, और फिर दे रहा है हमें, पहला दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है हमें। 100 यानी 100 मीटर प्लस 80 मीटर अपन 54 माइनस 72, ये हो गया आपका। यानी दोस्तों आपको याद रखना, ये आपका मीटर में है ऊपर वाला, और नीचे वाला आपका क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब दोस्तों इनके हमको यूनिट भी पहले तो चेंज करने पड़ेंगे, यानी ये मीटर में तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऊपर वाला आपका हो जाएगा 180, 180 हो गया आपका ऊपर वाला, और इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 में 4 जाएंगे 8, और यहाँ पे 6, 6 में से 5 गया 1। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। यानी दोस्तों ये तो आपका आ गया मीटर में, और ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब इसे मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करोगे दोस्तों, तो क्या करना है आपको, क्या करना है, यानी 18 की वाली टेबल में जाएंगे तो एक बार आएगा, तो 5 की टेबल एक बार, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखिए दोस्तों, मीटर से तो ये मीटर कट जाएगा आपका, मीटर से मीटर कट जाएगा, और 5 से इसे काट दोगे आपको तो हो जाएगा 5 × 15 और 5 × 30, यानी सेकंड बचा, तो ये आपका सेकंड में आएगा 36 सेकंड। यानी दोस्तों वो ट्रेन है जो दूसरी वाली जो ट्रेन है, वो पहली वाली गाड़ी को 36 सेकंड में दोस्तों पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दोस्तों एक रेलगाड़ी है जो आपकी 150 मीटर लंबी है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है दोस्तों। उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 14 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है, देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी हमारी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और उसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। उसके ही पीछे से दोस्तों उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी गाड़ी आती है, और वो उसे 54 सेकंड में पार कर जाती है। तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये पूछा है हमें। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, दिशा हमारी क्या सेम है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, d1 प्लस d2 अपॉन x माइनस वाई करना है दोस्तों। माइनस यानी हमें सिर्फ दोस्तों की जो लंबाइयां हैं वो तो हमको जोड़नी है दोस्तों, सिर्फ चाल देखनी है, घटानी है या जोड़नी है। अगर एक ही दिशा हो दोस्तों तो हम घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए d1 प्लस d2, अब हमारे दे रखा है, हमें ट्रेन की लंबाई पूछे दूसरी, तो हम मान लेंगे कि माना दूसरी ट्रेन की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों हमने मान ली x। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान ली x, लंबाई मैंने लिखा नहीं है दोस्तों। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की हमने लंबाई x मान ली दोस्तों, तो हमें पहले दे रखा है 150 प्लस x हो जाएगा ये अपॉन, पहले की चाल दे रखी है हमें 60, पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं, और माइनस 60 यानी 90 माइनस 60, यानी दूसरे वाले की 60, इसकी 60 दे रखी है पहले, यानी दूसरे वाले की 90 और पहले वाले की 60 दे रखी है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका ऊपर 150। अब देखिए दोस्तों, पहले तो 150 प्लस x अपॉन 90 माइनस 60, ये क्या निकल के आ गया आपका, यानी ये आपका दूरी है ऊपर वाला, और नीचे वाला दोस्तों क्या है आपका, चाल है। तो जब दूरी बट्टे चाल निकालते तो क्या निकल के आता है, समय। तो ये समय के बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। जब दोस्तों ये समय के बराबर फॉर्मूला आपका है कि दूरी बट्टे में चाल बराबर समय होता है, और हमें समय दे रखा है 54 सेकंड में जब पार कर रही है दोस्तों, तो इसकी जगह पे हम 54 सेकंड लिखेंगे, क्योंकि हमें समय भी दे रखा है पहले से। अब देखिए, ये हमारा मीटर में है, और ये हमारा सेकंड में है, और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है दोस्तों। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे कैसे, देखिए अब इसे घटाएंगे तो आपका बचेगा 30 और बराबर 54, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है दोस्तों। ये 18 वाले फॉर्मूला से नहीं आएगा, यानी 18 वाली ट्रिक इसमें नहीं लग पाएगी, क्योंकि 18 की टेबल में 30 नहीं आता है। तो फिर क्या करना है हमको, 30 गुणा, अब यानी बड़ा है ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, तो छोटे की तरफ जाना है, तो छोटे वाले से गुणा करेंगे 5/18 से। ठीक है, अब इसे काट देंगे हम 6 से, 6 से काटेंगे 5 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, ये आपका हो जाएगा 25/3। ठीक है, यानी इस 30 की जगह पर हम लिख देंगे 25/3 मीटर प्रति सेकंड में आ गया ये। ठीक है, 25/3 मीटर प्रति सेकंड, अब ये हमारा सही है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसे उधर पहुंचा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 150, ये हो जाएगा आपका 150 प्लस x बराबर 54 गुणा 25/3, क्योंकि ये इधर से उधर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इधर से उधर पहुंच जाएगा, तो 25/3, 3 से दोस्तों इसे काटेंगे, आपका कट जाएगा 3 एकन 3, 2 बचेगा 3 और 24, ये होगा आपका 150 प्लस x बराबर 18 गुणा
25। अब इसका गुणा करेंगे 150 प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका 18 पाई 90, 90 की जीरो हासिल 9 और 18 दूनी 36, 36 और 9 होता है 45, यानी आपका हुआ 450। ठीक है, अब एक्स बराबर निकालोगे 450, ये इधर पहुंच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 150 माइनस 450, 100 माइनस हो गया। अब एक्स बराबर इस वजह से माइनस करोगे दोस्तों, यानी 450 में से 150 घटाएगा तो आपका बचेगा 300, यानी आपकी दूसरी वाली ट्रेन है जो उसकी लंबाई निकल के आएगी दोस्तों 300 मीटर। ठीक है दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों देखिए, ये है कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चली दोस्तों, अभी क्या था कि वो एक ही दिशा से चल रही थी दोनों ट्रेनें, यानी इधर से आ रही हैं तो इधर से ही दोनों ट्रेनें चल रही थी, लेकिन अब क्या दोस्तों विपरीत दिशा में, यानी एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। जब एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है तो वो कितनी देर में पार कर जाएंगे दोस्तों, उसके लिए फॉर्मूला है आपका D1 प्लस D2। अब देखिए दोस्तों, जब एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से चल रही है, तब दोस्तों ये ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी, इसके लिए है ये। ठीक है, यानी कि एक ट्रेन इधर से जाएगी और एक ट्रेन इधर से आएगी, तब भी तो दोस्तों ये एक दूसरे को पार करेगी, करेगी क्या नहीं करेगी। यानी एक तो इधर से चल रही थी और दूसरी भी इधर से आ रही थी, यानी एक की रफ्तार ज्यादा थी एक की कम थी, तब भी एक दूसरे को पार कर रही थी। लेकिन एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इधर से चली दोस्तों, तब भी एक दूसरे को पार करेंगी। पार दोस्तों ये अलग अलग पटरी पर चलेंगी, ठीक है, एक ही पर नहीं। ठीक है, जब क्या होगा दोस्तों, देखिए हमने बताया था कि एक ही दिशा से चल रही होंगी तब तो माइनस करेंगे दोस्तों, उनकी चालें घट जाएंगी। लेकिन जब एक आमने सामने से आएंगी दोस्तों, ये आमने सामने से आएंगी दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी, यानी यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा ही अंतर है कि ये जुड़ जाएगा। ठीक है, आमने और सामने से आएंगी दोस्तों, इससे याद रखना कि आमने सामने से जब कोई चीज पास पास आती है दोस्तों तो वो जुड़ जाती है, यानी जब कोई चीज पास पास आती है तो क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे ये हमारा हाथ है और ये पास आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी हमें क्या करना दोस्तों, उनकी चालें जोड़नी है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब इसके ऊपर आपको बताते हैं हम कुछ सवाल। देखिए दोस्तों, इस टाइप का आपका सवाल है कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हो, तो उस टाइप का सवाल है आपका कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है और 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की चाल दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। यानी कि एक ट्रेन, हमने आपको बताया था क्या करना है दोस्तों, हमें दूरी तो वही करनी है, उनकी जो ट्रेनों की लंबाई है वो तो हमेशा हमें जोड़नी है दोनों फॉर्मूलों में। ठीक है, तो यानी एक की कितनी है 100 और दूसरी की कितनी दोस्तों 75, एक की 100 दूसरे की 75 है। अब देखो हमें चाल दे रखी है, एक की 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या कहा था, जब विपरीत दिशा से आती है तब इन्हें जोड़ते हैं, तो हमने जोड़ दिया। अभी आपका हुआ 1 से 75 और इसे करोगे आप 4 और 2 6, 7 और 5 12, 126। अब दोस्तों पहले तो ये देखना कि ये 18 की टेबल में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो यानी आपका होता है 18, 18 अट्ठे 126। ठीक है, 18 सत्ते 126। ठीक है, यानी हमने जो आपको बताया था ये 18 वाला और इधर 5 वाला, तो यानी 18 का 7 बार पढ़ोगे तो दोस्तों 126 आता है। तो ये यानी कि ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में था और ये आपका मीटर प्रति सेकंड में था। ठीक है, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में था और ये मीटर प्रति सेकंड में था दोस्तों। तो आपको करना क्या है, जब हमने 18 का टेबल पढ़ा 7 बार तो 126 आ गया, यानी इसमें हमने 18 का भाग दे दिया, मान के लो पूरी बार कटना चाहिए, 18 की टेबल में आना चाहिए। तो 18 सत्ते 126 होता है आपका, तो 5 की भी पढ़ेंगे हम 7 बार होता है 5 7 35। ठीक है दोस्तों, तो यानी इससे जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड, 35 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ये यानी आपका था किलोमीटर प्रति घंटा में, जब इसे चेंज किया तो 35 मीटर प्रति सेकंड। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 126 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसमें 5/18 से भाग देंगे, 18 से ये 7 बार कटेगा, आपका आ जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यानी कि आपका 175 और बट्टे में यानी आपका ये मीटर में है और ये 126 की जगह आप लगोगे 35 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। ठीक है, मीटर से इस मीटर को काट दोगे और दोस्तों 35 से इसे काटोगे आप तो ये कटेगा आपका 35 से 5 बार। ठीक है, तो आपको होगा दोस्तों जब वो ट्रेन उसे 5 सेकंड में क्या कर देगी, पार कर देगी। ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो दोस्तों समझ में आ रही हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर
170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है 7.2 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोस्तों पहली गाड़ी की लंबाई है। पहली गाड़ी की लंबाई दोस्तों बतानी है आपको, बताइए कितनी है दोस्तों। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया दोस्तों तो कमेंट में लिख के मैं बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम चलो आपको बताते हैं अब कि एक रेलगाड़ी दोस्तों उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसकी लंबाई 170 मीटर दे रहा है। जो विपरीत दिशा से एक दूसरी गाड़ी आ रही है उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, जो उसे दोस्तों पहली वाली गाड़ी को 7.2 सेकंड में पार कर जाती है, तो पहली वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये पूछा है। हमने बताया था D1 + D2, तो आपको क्या करना है, यानी 170 मीटर प्लस दोस्तों पहली गाड़ी की हमें क्या नहीं दी है, लंबाई नहीं दी है दोस्तों उसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x, तो जोड़ेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो 170 + x। अब हमें चाल देखनी है, यानी पहले वाले की चाल कितनी है 60 और दूसरे वाले की चाल है दोस्तों हमारी 80, तो ये जुड़ेंगी और ये दोस्तों हमारा दूरी बट्टा चाल हो गया समय के बराबर, और समय हमें दिया 7.2 सेकंड। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 170 + x और ये हो जाएगा आपका 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका 140 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों 18 की टेबल में नहीं आता है, तो सीधे सीधे 5/18 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर दीजिए, तो आपका ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसे करोगे तो दोस्तों देखिए इसे 2 से काट दो, 2 से इसे काटेंगे 9 बार और 2 से इसे काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 70 बार। ठीक है, आपका हो जाएगा ये 5 7 35 यानी 350/9। ठीक है, 350/9 हो गया, यानी अब ये तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में था और इसे हमने चेंज कर लिया, ये आपका हो गया अब 350/9, ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका इतना है, यानी 170 + x और यहाँ पे लिखेंगे कितना आपका 350/9, यानी आपका मीटर प्रति सेकंड, और आपका ऊपर दिया है मीटर में और बराबर हमें समय दिया है 7.2 सेकंड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसे 170 + x और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें 72.2 सॉरी 7.2 गुणा 350/9। इसे इधर सॉल्व करते हैं, यानी आपका 170 + x बराबर 7.2 है, 7.2 गुणा 350/9। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे हम, देखिए तुम्हें आसानी से हम बताते हैं, आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए दशमलव को उठाइए और नीचे एक 0 बढ़ाइए, आपका 72 हो जाएगा। नहीं वैसे तो आप काट सकते हैं, 0.8 बार कट जाएगा ये। ठीक है, तो 72 गुणा 350 बट्टे में नीचे हो जाएगा 90। अब इस 0 से ये 0 कट जाएगा, या इस 0 से यहाँ पे दशमलव को हटा भी सकते थे ऊपर ही, लेकिन हमें तुम्हें समझाने के लिए बताया ये कि दशमलव उठाते हैं तो जितने दशमलव उठाते हैं उतने नीचे 0 बढ़ा देते हैं। अगर ऊपर से दशमलव उठाओगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, नीचे से दशमलव उठाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा आपका 8 बार, तो आपका हो जाएगा 170 + x। अब 8 का गुणा करेंगे 35 में, ये हो जाएगा आपका 8 × 40 हासिल 4 और 8 × 24, 24 और 4 हो जाएगा आपका 28, 280 हो गया। ठीक है, अब x बराबर 280 - 170। ठीक है, 210 में से 170 घटाएंगे तो दोस्तों आपका बचेगा 110, यानी उस ट्रेन की जो लंबाई आ गई 110 मीटर आ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखिए आपका सवाल है कि एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभे को पार कर जाती है और 280 मीटर लंबे एक सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है, उस गाड़ी की लंबाई क्या है। दोस्तों ये आपका सवाल है, जो हमने आपको टाइप कल बता दिया है उसी टाइप का सवाल है दोस्तों ये। तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें हमने आपको बता दिया था कि एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभे को पार कर जाती है। दोस्तों हमने बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो दोस्तों वो अपनी स्वयं की लंबाई को ही पार करती है, और जब अपनी किसी सुरंग को पार करती है तब दोस्तों वो अपनी और प्लस सुरंग की दोनों की लंबाइयों को पार करती है। तो हमने बताया था दोस्तों। तो देखिए आपको करना क्या है कि जैसे हमारी ये सुरंग है इसे पार करेगी, ठीक है, इसे पार करेगी, यानी ट्रेन यहाँ पे होगी, इस स्थिति में होगी, ये ट्रेन है, ये सुरंग है आपकी। तो दोस्तों हमने बताया था कि इसकी भी आपको लंबाई क्या करनी है, ऐड करनी है, यानी 280, और प्लस इसकी भी आपको लंबाई क्या करनी है, ऐड करनी है। लेकिन हमें इसकी दे रखी है और इसकी पूछ रहा है इसकी लंबाई क्या है ट्रेन की। ठीक है, ये आपकी ट्रेन है और इस ट्रेन की लंबाई आपको पूछ रखी है। तो देखिए दोस्तों करना क्या है
यानी कि जब ये ट्रेन सिर्फ इस खंबे को ही पार करती है, यानी अभी मान के चलो ये खंबा है हमारा, ये वाला, इस खंबे को पार करती है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक उसने दूरी तय की है। यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में उसे 18 सेकंड का समय लगता है। और जब उसने इसे पार किया प्लेटफॉर्म को या सुरंग को, जब उसने सुरंग को पार किया दोस्तों, तब उसे 25 सेकंड का समय लगता है। तो जब उसने सुरंग को पार किया होगा दोस्तों, तब उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की होगी, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तभी तो पार कर पाएगी सुरंग को। यानी यहाँ से चलना शुरू करेगी तो उसका अंतिम छोर यहाँ पे होगा और उसका आगे इंजन यहाँ पे होगा, तब उस सुरंग को पार कर पाएगी। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 25 सेकंड में उसने क्या किया है, सुरंग को पार कर पाया। ठीक है, यानी अब देखिए दोस्तों, हमें इतने का समय दे रखा है और टोटल भी समय दे रखा है। अब इसमें से हम इतने यहाँ से यहाँ तक, यानी उस जो सुरंग का समय निकाल लेंगे। तो 25 माइनस 18 करेंगे दोस्तों, तो आपका कितना बचेगा, 7 सेकंड बचेगा। जो 7 सेकंड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का आएगा, 7 सेकंड का समय आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए हमें दे रखा है, इसकी दूरी भी दे रखी है और इसका समय दे रखा है 7 सेकंड। तो यहाँ से उसकी चाल निकाल लेंगे ट्रेन की, क्योंकि चाल की ट्रेन की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए 280 और बट्टे में 7 सेकंड, ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल आ गई। अब हमें पूछा क्या दोस्तों, ट्रेन की लंबाई पूछी है। अब ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो चाल दोस्तों हमें दे रखी आगे हमारी 40 और हमें समय चाहिए, हमें समय भी दे रखा है कितना, 18, यानी उस ट्रेन की लंबाई को पार करने में, उसे खुद की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लग रहा है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 40 गुणा 18 और ये हो जाएगा 0 18 चौक 72, 720 मीटर। यानी उस ट्रेन की लंबाई दोस्तों कितनी होगी, 720 मीटर की होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखो, आपका नेक्स्ट सवाल है कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। कम चाल वाली गाड़ी में बैठे हुए किसी आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है। दोस्तों देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम, यानी हमें दे रहा है कि दो रेलगाड़ी क्रमशः 45 किलोमीटर और तुम्हारी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये दोस्तों क्या है, एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चलेगी तो चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएंगी। तो सबसे पहले हम चाल निकालेंगे घटा के, तो आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बट्टे 18 से भाग देंगे, इसमें 2 से ये कट जाएगा आपका 10 बार, 2 से ये कट जाएगा आपका 9 बार, ये आ जाएगा आपका 50 बट्टा में 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमें दोस्तों देखिए क्या दे रखा है कि तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है। दोस्तों देखिए, ठीक है, तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है, हमें दे रखा है कि दो रेलगाड़ियां की चाल दे रखी इतनी, एक ही चाल से एक ही दिशा में चल रही कम चाल वाली गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति। दोस्तों उसमें सिर्फ व्यक्ति बैठा है, क्या बैठा है, व्यक्ति बैठा है। दोस्तों देखिए आपको दूसरी वाली गाड़ी की चाल नहीं, लंबाई नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी दोस्तों, वो सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही है। व्यक्ति को पार करते समय हमने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, कि वो सिर्फ स्वयं की लंबाई को ही पार करती है, ये बताया था ना। ये नहीं देखना है कि वो ट्रेन, उस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है तो उस ट्रेन की भी लंबाई को हम जोड़ेंगे, नहीं दोस्तों, यही देखना है इस सवाल में। सिर्फ यही चीज है देखने के लिए कि किसी आदमी को, यानी वो ट्रेन में बैठा है तो आप मतलब सोचने लग जाओ वो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई भी हमें ऐड करनी है, लेकिन और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई दी नहीं है, तो इसे आंकड़े अपने आप तो बोल देंगे दोस्तों नहीं, क्योंकि वो आदमी को पार कर रही है। तो उसकी हम लंबाई मान लेंगे x, लंबाई इतनी x होगी। ठीक है, लंबाई हमारी क्या होगी दोस्तों, x होगी, x। और आपको क्या दोस्तों, x बट्टा में, यानी दूरी बट्टा में चाल दे रखी है हमें 50 बट्टा में 9 मैंने निकाली है, और बराबर, यानी दूरी बट्टे में चाल होता है हमारा समय, और समय दे रखा है हमें कितना, 18 सेकंड। ठीक है दोस्तों, x बराबर 18 गुणा 50 बट्टे 9 हो जाएगा, ये 9 से ये कट जाएगा 2 बार दोस्तों, आपका आएगा x बराबर 100 मीटर, यानी उस ट्रेन की लंबाई थी दोस्तों 100 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, आपका सवाल है कि ट्रेन में बैठा एक यात्री 4 घंटे में 3600 बिजली के खंभे गिनता है दोस्तों। ठीक है, यदि दो खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है तो ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और वो 4 घंटे में दोस्तों 3600 खंभे गिन लेता है, 3600 खंभे गिन लेता है, और दो खंभों के बीच की दूरी दे रहा है 50 मीटर। तो ट्रेन की गति पूछिए, ट्रेन किस गति से चल रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें समय दे रखा है, समय दे रखा है, और चाल के लिए हमें दूरी की जरूरत है, तो दूरी निकालेंगे। अब देखिए हमें खंभे कितने दिए हैं दोस्तों, 3600 खंभे दे रखे हैं। हमें जब 3600 खंभे दे रखे हैं और हमारे खंभों की दो खंभों के बीच की दूरी दे रहा है 50 मीटर दोस्तों, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों,
तो ये आपकी दूरी निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? दूरी निकल के आ गई टोटल, यानी कि वो व्यक्ति 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, यानी इतनी दूरी तय कर रहा है वो व्यक्ति, यानी वो ट्रेन है या वो व्यक्ति है, वो इतनी दूरी तय कर रहा है 4 घंटे में। ठीक है, ये हमारी निकल के आएगी दोस्तों मीटर में, और हमें आंसर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम फिर इसे किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर में निकालेंगे। ये हमारा अभी तक तो मीटर में था, अब इसे किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे इसमें, इससे ये कट जाएगा, यानी आपका 36 गुणा 5 किलोमीटर निकल के आ गई दूरी। यानी 4 घंटे में वो व्यक्ति 36 गुणा 5 किलोमीटर चल रहा है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? चाल निकालनी है। चाल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? दूरी बट्टे समय। हमें दूरी दे रखी है इतनी और समय दे रखा है 4, 4 से ही कट जाएगा 9 बार, आपका हो जाएगा दोस्तों 45, यानी 4 घंटे दे रखा है ये, तो ये हो जाएगा आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उस ट्रेन की चाल है दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है।